नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व है जो पिछले 55 सालों से ब्रह्मा कुमारीज में चल रही हैं और अपने जीवन को तन मन धन समय श्वास संकल्प से स्वयं को समर्पित होकर ईश्वरीय सेवा कर रही हैं। हम सामाजिक सेवा नहीं बोल सकते, ईश्वरीय सेवा कर रही हैं क्योंकि ईश्वर ने इनको एडाप्ट किया और सेवा में लगी हुई हैं। ऐसी ही हमारी धर्मशाला की कमलेश दीदी, जी हाँ, कमलेश दीदी जो ईश्वरीय सेवाएं होती हैं उसकी आप संचालिका हैं और ऐसे दिव्य आत्मा आज हमारे स्टूडियो में ज्ञान मंत्र स्टूडियो में पहुंची हैं। आज हम उनका स्वागत करते हैं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आप का जन्म कहाँ हुआ था? बटाला। पढ़ाई लिखाई? बटाला आदि हुई, आदि पठानकोट। दीदी आप बचपन में जब आप छोटे थे तो आप भगवान किसे मानते थे? ऐसे तो घर में सभी मूर्तियां थी, कृष्ण की भी, देवी की भी, राम की भी, तो सबको मानते थे। हमारे माता ही शुरू से ही देखा ना हमने, वो धूप जैसे अज्ञानी होते हैं, धूप लेके सभी देवियों को देवताओं को सभी को मानते थे। हम कभी कभी माता ही को कहते थे, हम दो बहनें थी, कभी कभी माता ही को कहते थे कि माता जी आप सभी को मानते हो या किसी एक को मानते हो? कहते सब देवी देवता भगवान ही है। वास्तव में सनातन में यही कहा गया है। हाँ जी, जो हमारे पूर्वज रहे हुए दादा दादी और देवी देवताओं में भगवान की छवि दिखाई देती हाँ थी जी, और हाँ जी, वही चीज आपके भी घर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने साल की उम्र में आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए? बचपन से तो मैं भक्ति मार्ग में बहुत थी, भक्ति पाठ पूजा बहुत करती थी। और ब्रह्मा कुमारी संस्था में तब मैं 15 साल की थी, 9th में पढ़ती थी। एक यूथ जीवन होता है, उसमें कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करने की इच्छा होती है, कुछ नया करने की इच्छा होती है। ऐसी एज में आप ब्रह्मा कुमारीज में जब ज्वाइन हुए तो आपके घर परिवार वालों ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया कि अभी आप पढ़ाई करो, अपना कुछ इमेज बनाओ और फिर शादी ब्याह करो, ये सब काम? ऐसा कुछ घर से आपको रोक टोक नहीं आई? नहीं, रोक टोक तो बहुत हुई, क्योंकि बचपन से ही उनको पता था। मैं बचपन से ही कहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, जबकि 3 साल की होंगी। अच्छा। मुझे समझ नहीं थी शादी क्या होती है। लेकिन माता ही, क्योंकि 5 भाई, हमारे 4 कुल कन्या नहीं हुई थी, लेकिन 4 कुल के बाद 5 भाइयों की बहन थी, तो माँ बाप को बहुत खुशी थी। जैसे नहीं कोई कहते हैं सुखना कर करके बच्चे को लिया। 4 भाइयों के बाद एक बहन का जन्म हाँ हुआ? जी, हाँ वो जी, आप हो? हाँ जी। तो माँ बाप बहुत खुश थे, लड्डू बांटे, बहुत खुश थे कि हमारे घर में देवी आई है, लक्ष्मी आई है। क्योंकि माता ही कहते थे जिस घर में कन्या नहीं है ना, समझो लक्ष्मी का वास नहीं है। तो हमारे माता जी इतनी मान्यता करते थे। जब मैं हुई तो बहुत खुशी उनको हुई, लेकिन जब जैसे जैसे बढ़ती गई तो माता जी की आशाएं होंगी, तो कहते मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी, ऐसे ऐसे शादी करूंगी। तो मैं दीवार से टकरे मारती थी कि मैं नहीं बात कराना, मैं बात नहीं कराना। जब तक वो नहीं कहते थे ना कि हाँ नहीं करेंगे, तब तक मैं टक्करे लगाती रहती थी। इतनी छोटी उम्र में, 3 साल की उम्र से ही 3 साल की उम्र से ही मुझे समझ नहीं थी, माता ही बताते हैं, बाकी मुझे तो कोई होश नहीं, मुझे पता नहीं है। जैसे जैसे बढ़ते गए, फिर पढ़ाई में भी होशियार थे, फर्स्ट आते थे स्कूल में से। और माँ बाप भी बहुत खुश थे। भाई बड़ी बड़ी पोस्ट में थे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर है, कोई बैंक में मैनेजर थे, फिर RM बन गए, कोई ठेकेदार थे। तो सब बहुत खुश थे, मुझे कुछ नहीं कहते, चाहे 1000 रुपये का भी नुकसान हो, कहते कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। जब आप ब्रह्मा कुमारीज में ज्वाइन कैसे हुए आप? कौन से सन में हुए थे? हम ये 1969 में, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। जब बाबा ने शरीर छोड़ा जनवरी में, लेकिन मैं उनके पास आई अगस्त में, ज्ञान लास्ट अगस्त में। ज्ञान मुझे मिला सितंबर को, 4 सितंबर को। तो ये ज्ञान कौन सा चीज ऐसा आपको अच्छा लगा? 7 दिन का जो कोर्स होता है, कौन सा पिक्चर आपको अच्छा लगा कि सत्य ज्ञान है? मैं जब शिव बाबा का परिचय सुना तो मेरे को इतना अच्छा लगा, जैसे पता नहीं मैं कब से बिछड़ी हुई अभी बाप से मिली हूँ। इतनी देर से मैं ढूंढ रही थी, मुझे तो मिला नहीं था भगवान, लेकिन आज मुझे भगवान मिल गया है। वो 32 गुण वाला जो चित्र है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 32 गुणों वाला वो चित्र देख करके मैं तो ध्यान में ही चली गई। उनके घर में गीता पाठशाला थी,
अच्छा। क्योंकि भाई की ट्रांसफर हुई थी ना बैंक में, तो वो चाहते थे कि कोई ना कोई इनके साथ रहे। वो माँ बेटी अकेली थी ना, तो कहते लोग बातें उठाएंगे, मेरे पति का अभी थोड़ी देर है शरीर छोड़े, तो किसी ना किसी को लेके आओ। तो मैं कभी गई नहीं थी, रिश्तेदारों के भी हमारे माता ही नहीं भेजते थे, कहते मैं भेजूंगी, पता नहीं ये मासियाँ मामियाँ इनको क्या कैसे पालना करे, तो मैं बच्ची को नहीं जाने दूंगी। पर तब भी नहीं जाने देते थे, भाई नाराज हो गया। फिर दूसरी बार आया, कहते अभी भी भेजना किसी को कि नहीं, तो भाभियाँ तो जा नहीं सकती थी, माता ही ज्वाइंट फैमिली थी, कहाँ जा सकते थे, फिर मुझे ही भेजा। मैं बहुत उस समय रोई, पर मेरे को छोड़ के भेजा भाई जहाँ नौकरी पठानकोट। अच्छा, पठानकोट भाई के पास। ज्ञान मुझे पठानकोट मिला। ओके ओके। पर वैसे लगन जो है, एक बार बटाला मैंने देखे थे चित्र, तो मुझे वो स्मृति में थे कि मैंने यहाँ जाना, तो घर वाले नहीं जाने देते थे, कहते नहीं जाना, कोई चित्र चित्र नहीं देखने। अच्छा। पर फिर मैं भूल गई थी। फिर मुझे ये सोए सोए सपना आया, ब्रह्मा बाबा कहते, मेरे को उस समय ब्रह्मा बाबा का कोई पता नहीं था, पर ब्रह्मा बाबा, मैं अभी कह रही हूँ, पहले मैं कहती थी वो पता नहीं कौन है, बूढ़ा सफेद वस्त्रों वाला, माता जी मुझे कोई दिखाई देता है। माता जी कहते तेरे अंदर कोई दूसरी चीज तो नहीं आ गई, तो नहीं आ गई। तो वो अंदर सबके साथ बातें करे, तो कहते इनको ना जो चेले जोगी हैं उनको दिखाओ। फिर हफ्ते के बाद मम्मा दिखाई दी। अच्छा। बीच में मम्मा है, ऐसे वाल खुले हैं, सफेद साड़ी पहनी है, आसपास दुर्गा, अम्बा, वैष्णो, काली, तो वो 8 मेरे को दिखाई, जो कि कभी आपने देखा नहीं ना मम्मा को ना बाबा को ना। सिर्फ वो जो 32 गुण वाला शिव बाबा वो आपने देखा था? नहीं, वो भी नहीं देखा था, वो तो जब ज्ञान लिया। अच्छा, तब आपने तब देखा। अच्छा लगा। तो जब ये मेरे को दिखाई दिए तो माता और डर गए, कहते कोई दूसरी चीज इतना इनको ले जाएगी, जो कहते हैं आ जाओ हमारे पास। मम्मा ने भी यही कहा, अभी आ जाओ बाबा के पास। मैं कहा पता नहीं कौन सा बाबा, तो माता जी को मैं अव्यक्त सिग्नल मिल रहे थे आपको? हाँ जी। तो फिर मैंने कहा माता जी पता नहीं कौन है जो मेरे को सफेद कपड़ों वाले दिखाई देते हैं। तो पंजाब में ना वीरम देवता को मानते हैं सफेद कपड़ों वाला, तो कहते वो तो नहीं कहीं इसके अंदर आ गया। मैं कहा माता जी कोई अंदर नहीं है, मेरे को तो सपना आया और कुछ नहीं हुआ। तो जब मैं पठानकोट ये ज्ञान सुना ना, तब मैं देखा कि मैं तो यही बाबा देखा था पिछले साल, 6 साल हो गए, और यही मैंने मम्मा देखी थी। तब फिर मैंने उनसे सवाल किया कि ये बूढ़ा कौन है, कहते बूढ़ा नहीं है, ये तो हमारा बाबा है। मैं कहा ये तो मेरे को दिखाई दिया था, और ये मैं कहा कौन है, मम्मा है। मैं कहा कौन सी मम्मा है? फिर उन्होंने सारा हिस्ट्री बताई, मैं खुश हो गई। पठानकोट सेंटर पे गए थे आप? पठानकोट जिनके घर में किराए पर थे ना, उनके घर में गीता पाठशाला थी। अच्छा, वहां गए तो उनके सारे चित्र लगे हुए थे वहां से। हाँ जी, तब मैंने फिर ये देखा। फिर माता जी ने बड़ी खुशी से कहा कि तुम तो ऐसे हो जैसे कि भगवान की पहले बनी बनाई बच्ची हो। मैं कहा ये पता नहीं क्या बोल रही हैं। फिर उन्होंने जाके दादी को बताया होगा ना, चंद्रमणि दादी ने, गोपी दादी रहती थी पठानकोट, चंद्रमणि दादी अमृतसर रहते थे। अच्छा। फिर जब अमृतसर से कोई फंक्शन था पठानकोट, तो उसमें दादी आए, उनको भी बताया, तो दादी कहती ये तो बनी बनाई देवता है। जब देखा, क्योंकि हम वहाँ वो करते थे डांस डूंस तो नहीं करते थे, पर नाटक नूटक करते थे। गरबा गिद्दा वगैरह? नहीं, गरबा नहीं, वैसे पंजाबी भंगड़ा या फिर वो नाटक करते थे, मनवा चौधरी, मोहन, ऐसे ऐसे। तो दादी नाटक, तो हम साथ थे। अच्छा। साथ करने थी। तो चंद्रमणि दादी ने उसी समय कह दिया देख के, कहते ये बालकी जो है ना, ये जरूर गोपी, ये जरूर बाबा की बच्ची बनेगी। तो जो पहले की चल रही है उनको कुछ नहीं दादी बोली। तो मैं कहूँ पता नहीं दादी समझ नहीं थी ना, पता नहीं क्या बनेगी, कह रहे हैं क्या आपकी तरफ उंगली दिखा के। हाँ जी हाँ जी। तो कहते ये बालकी जरूर बनेगी। तो सचमुच ही उनके महावाक्य सच हुए। आज वो 7 में से कोई नहीं है, सिर्फ बाबा की मैं ही बच्ची हूँ। अरे बाप। पर देखो चुना भी कैसे बाबा ने, कहाँ बटाला और कहाँ पठानकोट, वहां ज्ञान नहीं मिला, लेकिन पठानकोट आकर के मुझे ज्ञान मिला। पहले बाबा ने, क्योंकि मेरी मोह ममता बहुत थी माँ बाप के साथ, नेचुरल होता ही है, तो छुड़ाना था ना उन्होंने। पहले बाबा ने वहां से अलग किया, फिर बाबा ने अपना बनाया ज्ञान सुना के, धीरे 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 करके। फिर जब बाबा के बन गए, बड़ी खुशी हुई, खुशी खुशी से रोज क्लास करते थे, अमृत वेले रोज जाना, भाई भी नहीं रोकता था।
अच्छा, क्योंकि जानता था कि अच्छी संस्था है ये। हम्म, लेकिन एक जीवन का डिसीजन होता है कि हमको अब पूरा जीवन इसमें लग जाना है, तो ये कैसे निर्णय लिया आपने? नहीं मेरा तो यही लक्ष्य हो गया हम्म, एकदम। मैं कहा पहले मैं कहती थी शादी नहीं करूंगी, नौकरी करूंगी, हम्म, मैं शादी नहीं करूंगी, वो तो बचपन से ही था। पर अभी लक्ष्य बन गया कि मैंने बनना है तो ब्रह्मा कुमारी बनना है। क्यों? हम्म, मैंने बहुत जगह देखा है लेकिन यहाँ जैसा नहीं देखा। हम्म, कोई लोग साधु संतों के पास जाते थे ना, हम्म, हमारे माता जी भी कहते थे जाना तो जा, पर कभी भी वो ना ऐसे साधुओं के आगे ना झुक जाते थे, पूरा लेट जाती थी। वो चरण हाँ चरण जी हाँ जी। अ, मेरे को कहते थे कि आप भी लेटो, मैं कहती थी मैं नहीं किसी के आगे लेटूंगी, साष्टांग चरण। मैं नहीं किसी के आगे लेटू। हम्म, कहते इन्हें तो साडी बदनामी कर दी है, सही बात। ये क्यों नहीं लेट रही है, ये हम्म, आपको आशीर्वाद मिलेगी। मैं कहा भगवान के आशीर्वाद मेरे पर बहुत है। हम्म, फिर वो माता जी कहती है, हमारे माता जी को आगे इसने तो बेइज्जती करती है, हम्म, इसलिए इसको नहीं दोबारा ले जाया करना। अच्छा। पर जब ज्ञान लिया फिर तो एक ही दृढ़ता रही कि हम्म, बनना है तो शिव बाबा का बनना, और किसी का नहीं बनना है। हम्म। दीदी, जिस प्रकार से आपने एक फाइनल ले लिया कि मुझे अब ब्रह्मा कुमारी से बनना ही है, लेकिन सेवाओं में कैसे कैसे आप प्रगति की है, और वो ये धर्मशाला में कैसे किस सेवाओं का कैसा विस्तार रहा, वहाँ का निमित्त कौन बनाया? निमित्त मेरे को वैसे तो घर वाले ज्ञान में चलने नहीं देते थे। वो कहते थे हमने शादी करनी है, नहीं करे तो पढ़ाई पढ़ करके नौकरी करे। एक ही तो बिटिया है। पर मेरा लक्ष्य एक ही था, मेरा लक्ष्य था कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं बनूंगी तो ब्रह्मा कुमारी ही बनूंगी। तो ज्यादा अगर कहते हो तो मैं ठीक है नौकरी कर लूंगी। तो जब मैंने पूरी ग्रेजुएशन कर ली और टीचर के मेरे को आ गए कागज भी फलाने स्कूल में टीचर पहुंचनी चाहिए, अच्छा, तो मैंने मतलब कहा जॉब भी लग गई थी? हाँ जी जॉब अच्छा, लग गई। गवर्नमेंट मैंने जॉब? कहा मैंने नौकरी भी नहीं करनी। क्यों? मैं जब पहली बारी 1970 में आए बाबा के घर में, दादी ने इतना प्यार दिया, मनमोनी दीदी ने इतना प्यार दिया, जो हम सारा ग्रुप बैठा हुआ था ना, मैं लास्ट में थी, मुझे ना शर्म बहुत आती थी। मधुबन में आप 70 में आ गए थे? हाँ जी हाँ जी, अच्छा, मधुबन पहली 70 बार? में आए थे, क्या बात है। लेकिन पार्टी के साथ आए थे। अच्छा। तब घर वाले कुछ नहीं कहते थे, तो थोड़ा अंदर भोलापन भी था उस समय। और जब बैठी हुई थी सारी पार्टी, दादी कहते वो जो पीछे है ना बालकी उसको आगे बुलाओ। मैं और नीचे सिर कर लिया कि मैंने नहीं आगे जाना, आगे मैं कैसे जाऊं, ठीक है, छोटी थी आप? छोटे थे, 9th में पढ़ती थी। फिर मनमोनी दीदी ने कहा ये बालकी क्यों नहीं आगे आ रही है। फिर एक भाई था उमाकांत, कहते अरे इतनी महान हस्तियां आपको बुला रही हैं, क्यों नहीं जा रहे। फिर मैं उठ के आई, दादी मुझे कहती है सिर पे हाथ रख के, कहती आप बाबा की बच्ची बनना चाहते हैं? हाँ जी। तो आप पेंट वाले से शादी करोगे या धोती वाले से करोगे? मैं रोने लग पड़ी। मैं कहा मैं तो शादी करना नहीं चाहती, तो यहाँ शादियां करते हैं। अंदर दुख हुआ ना। दादी कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, शिव बाबा से शादी तूने करनी है ना। मैं कहा हाँ जी शिव बाबा से करनी है। तो शिव बाबा तो गोल है, उसके साथ कैसे करेगी। मैं फिर चुप हो गई, क्योंकि आंसर तो मुझे देना उस समय आता नहीं था, नहीं थी। सही बात है। दादी कहते नहीं ये बाबा की पक्की बनेगी, क्यों ये हमारी सखी है पुरानी। अच्छा। ये पुरानी सखी गई हुई है इधर से। जब ये कहा तो मैं कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ये किसने कहा? ये प्रकाश मणि दादी ने। अच्छा, उसी समय? ये पुरानी सखी गई हुई है। तो मनमोहनी दीदी कहते हाँ यही लगती। फिर मुझे कहते ऊपर बैठ। मैं कहा नहीं मैं बड़ों के बराबर नहीं बैठती हूँ, मैं नीचे ही ठीक हूँ। फिर दादी ने मुझे उसी समय कहते अभी तेरी सगाई ना शिव बाबा से कर दी है। हो गई शिव बाबा से सगाई? मैं कहा हाँ जी हो गई। उन्होंने मेरे को तब ना अंगूठियां नई नई निकली थी चांदी की। अच्छा। मेरे को चांदी की अंगूठी पहनाई। मैं अंदर खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी तो शिव बाबा के साथ शादी हो गई, अभी मैं बन गई शिव बाबा की बच्ची। अंदर ये सोचूं। और उतने में फिर दादी कहते हैं अरे मुन्नी इसके लिए साड़ी ला। साड़ी उसी में पहली मुलाकात में? हाँ जी, उसी समय मेरे को साड़ी पेटीकोट ब्लाउज दिया। क्या बात है, मतलब संकल्प की रचना हो आप। इनको ये साड़ी ब्लाउज पेटीकोट पहनाना है। जब भी उधर कोई फंक्शन हो पठानकोट, यही साड़ी ब्लाउज पहनना। मैं कहा हाँ जी ठीक है। फिर उन दिनों में एक डायरी निकली थी, वो मोटी थी, उसमें एक साइड स्लोगन एक साइड चित्र थे। फिर वो मेरे को मनमोनी दीदी ने दिए।
कहते आप कॉलेज में जाते हो? मैं कहा हाँ जी। तो तब मैं 9th करके तो 10th भी कर ली थी। नहीं 9th में ही थी, 9th में ही थी। तो कहते जब स्कूल में जाते हो ना तो अपनी फ्रेंड को ये स्लोगन सुनाना, और रोज जाते हो क्लास। तो मैं तो नहीं बोली पर गोपी दादी बोली, कहते हाँ ये रोज क्लास में आती है सुबह सुबह अमृत वेले। अच्छा। कहते अच्छा, भाई बहन सब इनके खुश हैं? कहते नहीं, इनका भाई वहां रहता है। तो भाई जाने देता था, मुझे कुछ नहीं बोलता था। पर थोड़ी मेरी उस समय गलती हो गई। मैं जब मधुबन से आई बड़ी खुश, भाई मेरे को तो दादी ने मेरी सगाई शिव बाबा के साथ कर दिया, अंगूठी पहना दिया। थोड़ा भोलापन था। और मैं सबको दिखाती फिरूं कि मेरी शिव बाबा के साथ सगाई होगी, मेरी तो शिव बाबा के साथ सगाई होगी। उन्होंने भाई को बताया, भाई ने उसी समय मेरे को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अच्छा। कि मैंने तो इसको मधुबन इसलिए भेजा कि चलो जा रहे हैं सारे तो वो है, खुश रहेगी। ये तो कुछ और ही लेके आई है, घर वाले छोड़ेंगे नहीं। फिर घर वालों ने भी बहुत कुछ किया, मारा पीटा, कई कुछ जो मुझे अच्छा। हाथ भी नहीं लगाते थे। अच्छा। मैं कहा चाहे कुछ भी करो। माता ये डराने लगे, मैं तेरे को जला दूंगी। मैं कोई बात नहीं, जला आपकी दो मम्मी? अच्छा। जला दो, जो कभी कुछ नहीं कहती थी। भाई भी कुछ नहीं कहते थे। पापा ने भी मारा? नहीं, पापा ने कुछ नहीं कहा। भाई पापा लोगों जी ने कहते मारा? थे कि ये अच्छे रास्ते पर जा रही है, कोई गलत रास्ते पर नहीं है, तो आप इसको क्यों मारते हो? कहते बस आपकी शय इसलिए ये ज्यादा बिगड़ रही है। तो मैं सोचती थी अंदर बिगड़ तो नहीं रही हूँ, सुधर रही हूँ, आखिर बाबा आपको जरूर चमत्कार दिखाएगा। पर मैं बाबा की लगन में मगन रहती थी। आश्रम में भी चुपके चुपके चोरी जाना, भेजना कहीं, पहुंच जाना उधर। फिर माता जी ने कहा कि इनको ना भी पठानकोट नहीं भेजना, इधर ही रखना। भाई कहते जो फाइनल पेपर देना है इसने, तो फाइनल पेपर तो दे के आए 10वीं क्लास तो का? मैंने नहीं, तब तो मैं फिर फाइनल में हो गई थी ना। धीरे धीरे 6 साल तो मारे मुरे खाते रहे, तब लास्ट था। तो भाई कहता है उधर ही पेपर दे, उसके बाद इधर लाएंगे। फिर मैं पेपर दे दिए, एग्जाम हो गए तो मैं वापस आ रही थी। भाभी हमारी छोड़ने आई, पर भाभी भी चाहती थी ये ना चले ज्ञान में। तो मैंने कहा तब भाई की शादी हो गई थी ना, तो फिर भाभी ने रहना था। मैंने पेपर दिए और आ गई। रिक्शे पर बैठा के, पंजाब में रिक्शे चलते हैं, रिक्शे पर बैठा के तो कहती है अभी सीधा घर में जाना, रास्ते में नहीं उतरना कहीं। मैं नहीं उतरूंगी। जब आया आश्रम, मैंने रिक्शे से छलांग मारी और चढ़ गई ऊपर सेंटर पे। अरे बाप। तो वो देखती रही, तो फिर ऊपर पीछे आई, कहती है कि देखो ये मैं रिक्शे से, चलते रिक्शे से उतर के आई है, जो गिर जाती तो वहां सरला दीदी रहते थे। तो कहते हैं बाबा रक्षक है ना, कुछ नहीं करता। तो मैं समझती थी मुरलियां ले जाऊं, घर में पढ़ती रहूंगी। फिर चली गई मुरलियां लेके। घर में जाके कहती है देखो इसने ऐसा ऐसा कांड किया। माते कहते कोई बात नहीं, हम सुधार लेंगे। 5-7 दिन रहे, तब तो कुछ नहीं कहा। लास्ट में क्योंकि भाभियां 4 थी, कोई कुछ बोलती थी, कोई कुछ बोलती थी, माता ही फिर तंग आ जाते थे। सीआईडी बन के आपके पीछे रहती थी? हाँ जी। अगर मैंने खाना खाना ना तो खुद ही बनाती थी। मैं जैसे ही ज्ञान लिया ना, कभी किसी के हाथ का पानी तक भी नहीं पिया। अच्छा। और मैं खाना आप ही बनाती थी, आप ही खाती थी। तो मम्मी बोलती नहीं थी? मम्मी बोलते थे, वही तो सुनाने लगी। मम्मी कहते हैं देखो मैंने पैदा किया और मेरे हाथ का आप खाना ही नहीं खा रहे हो। मैं कहा माता जी आप ज्ञान में चलोगे ना तो तब मैं खाऊंगी। मुझे इन विकारों का कोई पता नहीं था उस समय, समझ नहीं थी। बस यही कहती थी ज्ञान में चलो तो मैं खाऊंगी। मैं जैसे कच्ची पक्की बनानी नहीं आती थी, कच्ची पक्की जैसे बनती थी मैं बना के खा लेती थी। कहते हम 2-2 सब्जियां 3-3 नमक के साथ खा रही है, कभी दूध के साथ खा रही है। मैं कोई बात नहीं, मेरे लिए ही मक्खन मलाई है, सब कुछ है। दुखी होती थी। एक दिन भाभी ने कुछ बोल दिया होगा, कहती आज तो मैंने इसको जला ही देना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं बैठ गई। मैं कहा बाबा अब मैं तेरे वतन में आ रही हूँ, बाबा मेरे को आपने ही संभालना है। वो मिट्टी का तेल लेके आई तो ऊपर डालने लगी। बाबा ने उसकी बाजू पकड़ के वो गिरा दिया। तो कहती है पता नहीं कौन सफेद बस्तर वाला आया, मेरे को गिरा दिया। भाभी ने कहा नहीं, गुड्डी ने धक्का दिया होगा। मेरे को घर में गुड्डी गुड्डी प्यार से कहते थे। तो कहती इसने धक्का दिया होगा। कहती नहीं इसने नहीं दिया, कोई सफेद बस्तर वाला धोती वाला था, उसने धक्का दिया। मैं अंदर सोचू ब्रह्मा बाबा इनको पीछे हटा रहा है। तो फिर
थोड़ा उनको ये भी होता था कि मैं इतनी प्यार से पाली है, मार भी रही हूँ, फिर रोने भी लग पड़ती थी, दिल नहीं करता, पर तू कहना नहीं मानती है। मैंने कहा देखो मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ, प्रण किया मैं तेरी हूँ, तेरी हूँ कर रहूंगी, बाकी मुझे जलाओ कुछ जलाओ, मेरे शरीर को जलाओगे। मैं खाना बनाना, भाभियों ने क्या करना, प्याज की रसा नहीं होती है वो चोरी डाल देनी भोजन में। मैं अपनी सब्जी जो है ना वो छुपा के रखती थी, तो जैसे पतीले ऊपर पतीला, फिर पतीला तो नीचे रखती थी छुपा के, तो रोटी अपनी टच्ची में रखती थी कि कोई हाथ ना लगा दे। तो फिर वो सोचते थे दोपहर को रोटी नहीं बनाई, इन्होंने देख लिया होगा सब्जी बना, सब्जी जैसे मैंने निकाली, रोटी निकाल के लाई, भोग लगाने लगी, उसमें कीड़े कीड़े नजर आने लगे। मैंने कटोरी फेंकी, फिर दीदी कहती क्या, भाभी कहती ये क्या हुआ, बुढ़ी ने सब्जी क्यों फेंक दी, आपे ही बनाई, हमने थोड़ी बनाई है। मैं कहा आपने कुछ डाला होगा ना, बाबा ने मुझे कीड़े कीड़े दिखा दिए। अच्छा, ये दिखाया भी था इसे? दिखाया। अच्छा। तो मैंने कहा कीड़े छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, मैं थोड़ी खाऊंगी, अभी अभी मैं खाऊंगी। वो कहते ओहो पता नहीं इनको कौन सी चीज दिखा जाती है, पता ही नहीं लगता। तो बाबा ऐसे ऐसे छुड़ाने के लिए दिखाता होगा। तो जिस माता ने ज्ञान सुनाया था वो बटाला मेरे को मिलने आई, लेके आई थोड़ी टोली डाली बना के कि पता नहीं खाना खाती होंगी कि नहीं, पक्की तो बड़ी है, मैं टोली बना के ले जाती हूँ। वो मिलनी ऐसा है, टोली देने आई थी, तो मिल भी गई। तो मेरे को कहते चलो आश्रम में मैंने जाना है। तो माता ही कहते थे माता ने बगाड़ दिया, मैं इसकी टांगे तोड़ देनी है। तो मुझे समझ नहीं आती थी, मैंने कहा माता जी अब ये माता जी आया ना तो इसकी टांगे तोड़ दो ना, इतनी समझ नहीं थी, मैं नहीं कह रहा। तो कहती है देखो क्या पागल थी, उसको ऐसे कहती है। वो बेचारी चुप, कहती कोई बात नहीं है कमलेश, कोई बात नहीं है, नहीं तोड़ती है। मैं कहा अच्छा। उनको कहती मैं छोड़ने जाना, छोड़ने गई, वो सरला बहन जी ने उनको बुक दिया, वो कमल सम पवित्र जीवन, अच्छा, दिव्य गुरु का गुलदस्ता। जी जी। कहते चलो घर बैठी ही पड़ेगी। हमारे माता जी ने जाके पुल में फेंक दी। तो अच्छा। मैं घर योग कर रही हूँ बाबा के साथ, क्योंकि चित्तर तो सारे फाड़ दिए उन्होंने मेरे, तो शिव बाबा का प्लग लगा हुआ था, मैं उसी के साथ योग कर रही थी। बाबा ने मेरे को ऐसे सीन दिखाया जैसे नहीं फिल्म देखते हैं वैसे, कैसे वो जा रही है और पुल में उसने किताबें फेंक दी हैं और फिर वापस आ गई है। तो जब घर में आई मैं कहा माता जी वो बुक नहीं लेनी थी ना जो आप फेंक गए। अच्छा। कहते इसको किसने बताया? सही बात है, मेरे को बाबा ने बता दिया। ये किसने बताया? भाभी ने कहती है अंदर ही है बैठी हुई, वो ज्योति बिंदु दे नाल ही है, कुछ कर रही, पता नहीं क्या कर रही है। कहते नहीं ये हमारे घर में कोई देवी है। तो भाभियां कहाँ, एहसास हो गया, एहसास थोड़ा हुआ कि ये आत्मा जो है कोई भी हम हरकत करते हैं इसको पहले ही पहुंच जाता है, पता नहीं कैसे पहुंच जाता है। तो फिर भाभियां कहती हैं चलो जैसा भी है तो इसको कहो यहाँ उठे और रोटी खाए, सुबह का खाना नहीं खाया। मैं कहा मैंने नहीं खाना। क्यों? मैं कहा आप फिर प्याज डाल देंगे। माता कहते चल बेटा चल उठ, ऐसे नहीं करते हैं, जिद नहीं करते हैं, चल। वो फटाफट मेरे को उठा के लेके गई और बर्तन उसने मेरे सामने, जबकि बर्तन साफ करने वाली घर में लगी हुई थी, मेरे सामने, मेरे को विश्वास नहीं होता था, परात साफ की, चकला वेलना सब कुछ साफ करके तो फिर उसके बाद अंगीठी जला के, पहले अंगीठियां जलाते थे कोयले की, तो कहते हैं अभी बना मेरे सामने अपनी रोटी तो खा। मैं कहा मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं खा। फिर रोने लग पड़ी, मुझे भी तरस आ गया, मैं कहा चल मैं बनाती हूँ, खाती हूँ। 2 रोटी बनाई, दूध के साथ खाने लगी। कहते नहीं नहीं, उसको पता था मलाई मक्खन है बड़ी खुशी से खाती है, मेरे को मलाई सारी उतार के दे दी, इसके साथ खा। मैं फिर खाई तो वो वैसे उसको बड़ा प्यार आया। तो दूसरे दिन सवेरे ही मैंने चाय बनाई, मैं कहा चाय पीती नहीं थी, मैं कहा मैं रोटी किसके साथ खाऊंगी, परोठी बना लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ साथ में। चाय बनाई थी, मेरा बड़ा भाई जो सबसे बड़ा है वो आया, कहता है सारे परिवार की चीज इकट्ठी बनती है, कल्ली अपनी बनाती है। उसने पैर मारा तो पतीला रुड़ता गया, जैसे पतीला रुड़ता गया ऐसे ऊपर से उसका बेटा रुड़ता आ गया दूसरी मंजिल से। अच्छा। तो भाई तो उधर तोड़ गया, फिर तो मेरे तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था, मैं मजे से चाय बना के पी रही हूँ। नहीं, रोने उसका बेटा ऊपर से गिर गया? हाँ जी। कितने तल्ला से? 2 से 2 तल्ला से नीचे गिरा? नीचे गिर गया।
अच्छा। बस बचने की उम्मीद नहीं थी। अच्छा। भाभी उसी समय चिल्लाने लग पड़ी, हाय मेरा बेटा गया, बेटा गया। भाई हम्म, फिर दौड़ा गया, हम्म, जैसे उसने कच्चा बनियान पहनी थी वैसे ही गाड़ी ली, फटाफट दौड़ गया दिखाने। हम्म, वहां डॉक्टर ने कहा इसको अभी अमृतसर ले जाओ, हम्म, नहीं तो बचने की उम्मीद नहीं है। फिर हम्म, अमृतसर ले गए उसको, बार बार से ही अमृतसर ले गए। हम्म, वहां 3 दिन रहे। चौथे दिन आए वापस, हम्म, मेरे आके दोनों पाँव पड़ गए। आज से हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम्म, खा ना खा जैसे मर्जी बना, हम्म, जैसे मर्जी जैसे तू कहेगी वैसे करेंगे। मैं कहा हम्म, इनको क्या हो गया। हम्म, अंदर ही सोचूं कमाल है बाबा आपकी, आप मेरे लिए कैसे रास्ता खोल रहे हैं। हम्म, अंदर ही अंदर बाबा के गुणगान करूं। हम्म, माता ही आए, उसने मेरे को गले लगा लिया। हम्म, कहते हम आपको तंग करते हैं ना, भगवान हमारे को तंग करता है, हम्म। इसलिए आज से हम कुछ नहीं तेरे को कहेंगे, माता जो जी, मर्जी तू कर। माता जी भी माता झुकी, जी भी, भाभी भी, सारे सब झुक गए। सब लोग कहने लगे। मैं कहा कमाल बाबा किया। हम्म, उस दिन से कहते तू जो मर्जी क्लास कर, हम छोड़ने जाएंगे तेरे को। हम्म, मैं कहा नहीं, मैं आप ही जाया करूँगी, मैं मुझे गाड़ियाँ गुड़ियाँ नहीं चाहिए, पैदल ही मैंने जाना। हम्म, हम्म। तो ऐसे ऐसे सारे जो है फिर मानने लग पड़े। जब घर में ये मान्यता हो गई कि आप एक देवी हो, और फिर एक पूर्वाभास, आपको भासना आ जाती है, सब कुछ आप देख लेती हो, बाबा आपको दिखा देता है, फिर अचानक जो है जीवन का निर्णय लेते हैं कि आप मुझे सेंटर पर रहना, घर में नहीं रहना, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, ये कैसे आपने किया? ये जैसे ही मैंने जाने लग पड़ी ना, तो एक दिन ऐसा आया कि मैंने कहा मैंने बनना है ना तो ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो उस उन दिनों में चर्चा चल रही थी इसकी शादी करनी है। मैं कहते मैं शादी नहीं करूँगी। माता भी कहते हैं रोती है तो शादी नहीं करती, खाना छोड़ देती है, रहने दो। ये बचपन से ही कहती है शादी नहीं करनी, 3 साल के बच्चे को समझ क्या होती है। मैं मानती हूँ ये नौकरी करे, छोटी की कर दो। तो छोटी की जब शादी करते थे ना, शादी वाले आपकी आते थे छोटी ना, बहन भी है? हाँ तब थी, अब नहीं है, अच्छा। वो शरीर छोड़ दिया। ओके। उसको देखने आते थे ना, देखने उनको आते थे। हम्म, तो जैसे मेरे को कहते थे चाय पानी इधर रख जाना, मैं रखने जाती थी तो कहते ये कौन है। तो माता ही बोल देते थे ये मेरी ना बड़ी बेटी है। तो कहते इसकी शादी करो ना हमारे साथ, उसकी कर रहे हो, इसकी करो। मैं कहती थी मैं शादी नहीं करूंगी। ओ वहाँ सारा पैसा लगा देना, चुन्नी चढ़ा देना, सब कुछ करना, उधर जाके कहना बड़ी की शादी करोगे तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, हमने छोटी सी क्योंकि करेंगे। चाय पानी आप ही लेकर आए थी, है ना, जो कि उनको जो लड़की होता है वो जाती है चाय पानी लेके, लेकिन आप चली गई। नहीं नहीं, मेरे को ही कहा कि लेके आओ इसको, बाद में तैयार करके तो इसमें भी लेके उनकी आएंगे। राजनीति थी कि पहले इनको थोड़ा से एक छोटा सा झलक दिखाएं क्या इनका है, तो पहले वहां पर भी वो फेल हो गए। तो फिर दूसरी की वो बहुत अच्छा खानदान था, जम्मू से थे, वो आए देखने। तो वो कहते उस मैं नहीं गई चाय पानी कुछ देने। मैं कहा जेड़ा मर्जी जाए, मैं नहीं जाऊंगी। तो शादी उसकी हो रही तो वो जावे ना, मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं। सही बात है। तो कहते फिर उन्होंने, उनको कहीं से पता चल गया कि इनकी बड़ी बहन और भी है, वो ना नौकरी करना चाहती, पढ़ लिखे थे। हमारी जो छोटी बहन थी ना, मेरे कारण उसकी जल्दी शादी कर दी, 9th में पढ़ती थी बेचारी। अच्छा। वो मेरे साथ जाने लग पड़ी ना आश्रम पे। तो कहते हैं कि ये भी जाने लग पड़ी, अभी ये भी शादी नहीं करेगी, फटाफट इसकी शादी करो। तो उसकी बेचारी की 15 दिन के अंदर अंदर अच्छा, शादी रच दी। 9वीं क्लास में पढ़ती थी? 9th में पढ़ी है, 10th में हुई, ज्यादा एज नहीं था उस समय। ज्यादा एज नहीं था। तो देखो जब मनुष्य दुखी होता है ना, तो अंदर तो दुखी हो रही थी कि मेरी शादी, मैं तो पढ़ना है, मैं तो नौकरी करनी है, तो कर दी शादी। लेकिन वो पावरफुल नहीं थी कि बोल नहीं पावरफुल नहीं सकती। थी। तो मैंने कहा तू भी बाबा की बच्ची बन जा। कहती तू तो मार खाती है, भूखी रहती है, मैं नहीं भूखी रह सकती ना, मैं मार खाऊंगी। हाँ ठीक है जाओ। फिर बेचारी बाद में शादी की तो डेथ हो गई उसकी। शादी करने के बाद डेथ हो गई? अच्छा। तो फिर माता जी का सबका ध्यान फिर मेरी तरफ ही था ना। बाकी मैं आश्रम में आ गई हुई थी उस समय जब शरीर छूटा है। तो दादी, मैंने कहा कि बाबा अब तू ही संभाल, अब ये परिवार मुझे चलने नहीं देगा। तो मुझे 1-2 साक्षात्कार भी हुआ, फिर नहीं चलने देगा। तो बच्ची तू निकल, बच्ची तू निकल। बस मेरे कानों में यही शब्द 5-6 दिन गूंजते रहे। मैंने फिर सुबह सुबह अमृत वेले उठी, बाबा से योग लगाया। तो उनके जगराते जगरूते कोई करते हैं, जगराता था, मेरे को कहते हैं कि आपने ना जगराते में भी बैठना है।
मैं कहा मेरा तो कोई काम ही नहीं है, जगरातों जगरूतों में तो आपका बैठने का काम है, मेरा थोड़ी है, मैं नहीं बैठूंगी। नहीं नहीं बैठना। मैं जाके सो गई। रात को सारी रात चलता रहता है जगराता। तो बीच में जब 4 बजते हैं ना, फिर वो कोई तारा माता का करते हैं कुछ, मेरे को नहीं पता क्या करते हैं। मेरे को बुलाया तो जगराते वाले मेरे को देख करके ना तो कहते जिस देवी माँ की पूजा कर रहे हैं तो वही देवी माँ लगती है, जबकि मैंने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। तो माता ही कहते देखो इन्होंने लाल कपड़े पहने हुए हैं। तो मैं कहा इन्होंने दिखाई नहीं देता मैं सफेद कपड़े पहने हुए, लाल जो कि आप सो के उठ के आई थी, जगराता तो नहीं किया आपने, ना सो के फ्रेश होकर आप वो ना प्रसाद देते हैं ना, प्रसाद तो देते कहते उनकी मान्यता होंगी कि सबसे पहले जो कुंवारी कन्या है उसको उनको देना है। देते हैं। तो उन्होंने वो फ्रूट, शवारे, बादाम, पतासे, कई कुछ थे, वो मेरी झोली में डालने थे ना। तो उनको डालते डालते नजर आया तो कहते ये तो देवी माँ है हमारी जिसकी हम पूजा कर रही हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखे थे, नहीं ये तो इनकी बेटी है। थोड़ी देर बाद फिर उनको ऐसे नजर आया। अच्छा। तो कहते हैं कि पहले ये बताओ कि ये है कौन। कहते हमारी बेटी है। ये क्या करती है। कहते भगवान को याद करती है। कहते अच्छा हो। फिर उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला। मेरे को झोली में वो डाल के ना फल फ्रूट, शुआरे बादाम तो फिर भेज दिया। माता जी को कहते इस लड़की को आपने कभी कुछ नहीं कहना, ये आपके घर में देवी आई हुई है। अच्छा, माताओं ने तो माता जी को पढ़ा दिया कि देवी है ये। तो जबकि जानते नहीं है ज्ञान में चल रही है। माते बड़े खुश हो गए। फिर बाबा ने भी मौका दे दिया। तो उन दिनों में सर्दी थी, मैं ऊपर बैठी हुई थी। कहते जो कहे ना वो इनका कहना मानना, इनको डांटना नहीं है, नहीं तो आपको पाप लग जाएगा। तो अज्ञानी होते हैं ना, तो वो फिर डर भी जाते हैं। तो मैं तो डरती नहीं थी। तो मुझे कहते हैं अभी आज लड़की की विदाई हो जानी है, तो आप अभी इधर ही रहो। मैं कहा इधर मैं तभी रहूंगी। देखो बाबा ने मुझे मन चित्त में भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा माता जी एक मेरी बात मानोगे। कहते हाँ जी क्या बताएंगे। मैं कहा मैं पढ़ाई पूरी कर ली है, तो टीचर बनना है ना, तो मेरे सर्टिफिकेट सब उधर है, तो पठानकोट मेरी नौकरी लग गई है, तो मैं क्यों ना इधर प्राइवेट ही कर लेती हूँ, आपके पास रहूंगी, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। माता ही बड़े खुश। हमारा मकान तो बहुत बड़ा था ना, तो बड़े खुश। कहते हाँ इन्होंने सब ने चले जाना अपनी अपनी कोठियों में, और इस मकान में हम ही दोनों रहेंगे, तो आपके पिता ही। मैं कहा ठीक है। मैं चली गई। अंदर से था कि मैं आज निकलूंगी तो दोबारा इस घर में नहीं आऊंगी। अच्छा, इतना वैराग्य आ गया था। वैराग्य आ गया। मैं निकल गई बस में बैठ के पठानकोट चली गई। पठानकोट भाई रहता था ना, पर उनके पास नहीं गई, गोपी दादी के पास गई। मैं कहा दादी ऐसे ऐसे मुझे बाबा ने कहा। कहते बाबा जो कहते ठीक कहते हैं, तू निकल जा। तो मैं कहा जाऊंगा हाँ। कहते जलंधर चली जाती। मैं कहा हाँ। मैं जब प्रभाकर के पेपर देने गई थी तो जलंधर वाली राजबहन जी ने मेरे को कहा था तू मेरे पास आ जा, तू क्यों मारे खा रही है, तेरे को छुपा लेंगे, मैं उधर चली जाती हूँ। मैं चली गई। देखो वंडर बाबा का है, कैसे बाबा मुझे जलंधर ले गया। और जलंधर जाके मैं राजबहन जी के पास बैठ गई। राजबहन जी कहते हैं तेरे को ना सोलन भेज देते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो रात फ्लोर रहे, फिर सोलन चले गए। सोलन मुझे 10 दिन हो गया था रहते, कोई किसी ने खबर नहीं ली। माता ही सोचते कि पठानकोट वाले बेटे के पास रह गई है। जब 15 दिन हो गए, फिर उसने दूसरे बेटे को भेजा कि गुड्डी आई नहीं है, उसको जाओ पठानकोट से ले आओ। वो पठानकोट आया तो कहते राज गुड्डी कहाँ है। कहते वो तो आई नहीं है इधर। कहते तो 15 दिन हो गए। बस जी दोनों भाई रोने लग पड़े कि अभी गुड्डी गई कहाँ, 15 दिन हो गए ने, आश्रमों में लगे ढूंढने। घर में आ गए, माँ रोने लग पड़ी हो के मेरी बेटी मार दी। ये सारे कहते थे ब्रह्मा कुमारी बनेगी, ब्रह्मा कुमारी बनेगी, विरोधता करते थे। अभी वो किसी ने नहर में डूब गई, संकल्प वही थे ना, तो उसको रात को नींद नहीं आती थी। मकान में चारों तरफ उसने घूमना, मेरी बेटी कहाँ चली गई। सारे लोग कहे कि ये रोती है, क्या हुआ। भाई भाभियाँ नहीं बताते थे कि कहेंगे लड़की इनकी भाग गई। तो फिर माता जी को चुप कराते थे। फिर अब ढूंढने लगे गाड़ियाँ, कोई पठानकोट कोई गाड़ी लेके जा रहा है, कोई अमृतसर लेके जा रहा है, कोई बटाले लेके जा रहा है, कोई दिल्ली, कोई चंडीगढ़।
मतलब सेंटरों पे, ब्रह्मा कुमारी के सेंटरों पे। तो मैं नहीं मिली। फिर एक भाई क्योंकि ने, आप सोलन में थी। मैं सोलन में थी। फिर सोलन से दादी चंद्रमणि को पता चला ये ऐसे ऐसे राज ने रखी हुई है। कहते ऐसे कोई रखता है, ऐसे क्यों उसको रखा, आप वापस भेजो उसको। तो वो भी डर गए। चंद्रमणि दादी तो फिर फोर्सफुल थी मेरे को, फिर उन्होंने वापस भेजा। अब मैं कहा दीदी मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ, एक बार घर छोड़ दिया ना, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। फिर वहाँ एक थानेदार था, वो गुरदासपुर का था, उसकी ट्रांसफर हुई थी। कहते कमलेश तू मेरे जिम्मेवारी तो मेरे घर में जा। मैं कहा मैं घर में कैसे जाऊंगी। कहते ऐसे ऐसे उसने बताया पता, पर मुझे कोई सुध बुद्ध नहीं क्या बता रहा है क्या नहीं। मैं तो बस बाबा की याद में मगन थी, बाबा तो ही बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरे वश का कोई रोग नहीं रहा। उसने मेरे को कहा तू अब बस गुरदासपुर की बस में बैठ जाओ, बिठा के गया मेरे को। गुरदासपुर एक बस आ रही थी, घर वाले ढूंढ रहे थे। मैं कहा अगर ये बस इधर ही खड़ी हो जाए ना तो दूसरी बस आ जाए तो मैं गुरदासपुर चढ़ के चली जाऊं। वो सचमुच ही जैसे ही संकल्प किया बस खड़ी होगी। कहते जो सवारियां उतरने वाली हैं ना यहाँ गुरदासपुर जाने वाली, वो उस बस में बैठ जाए। मैं फटाफट उतरी तो माना एक तरफ संकल्प दूसरी तरफ प्रैक्टिकल, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल। ढूंढते ढूंढते उनके घर में पहुंच गए। कहते उनके मिसेज आप कैसे आए, आपका घर का नहीं पता। मैं कहा बताने वाला, जहाँ जहाँ मेरे को लेता गया वहां वहां मैं मोड़ काट के आती गई। उसके घर में 15 दिन रही। फिर जैसे जैसे वो करते थे, मेरे को आता काम कुछ नहीं था, कर लेती थी, उनकी मदद कर देती थी। फिर उन्होंने बोला कि तेरे को जलंधर ही लेके जाते हैं, वही हारा न्यारा करेंगे। फिर जलंधर ले गए उन्होंने। फिर मेरे को किसी के घर में रखा, वो युगल ज्ञान में चलता था। अच्छा। तो किसी के घर में रहना तो थोड़ा होता तो मुश्किल, पर मुझे मुश्किल नहीं लगा। उनका बाबा का कमरा बना हुआ था, सवेरे दोनों मियाँ बीबी क्लास में चले जाते थे और मैं उधर ही बैठी रहती थी, योग करती थी, उनके बच्चों के लिए खाना बना देती थी। वो खुश होते थे, वो समझते थे हुने जाए ही ना। मैं कहती थी कब हो तो मैं यहाँ से निकलूं। खाना बनाने वाली मिल गई, तो खाना बनाने वाली मिल गई। तो पर सारा नहीं बनवाते थे, सवेरे एक एक परोठी बनाती थी, टेढ़ी बांकी जैसी होती थी। फिर राज बहन जी खाना बनाने भी नहीं आता था ना। फिर जब थोड़े दिन बीते, हफ्ता का बीता, तो हमारे घर वाले बार बार पता नहीं जादू टूने वाले आंधे किसी के पास गए। वो कहते है वो जलंधर ही है। अच्छा, जलंधर जाके ढूंढो। वो ना राज बहन जी को बताते भी नहीं थे, बैल भी नहीं करते थे, सीधा चढ़ जाते थे कि इन्होंने कहीं हमारी लड़की छुपाई हुई है। थी जलंधर पर आश्रम में नहीं थी। राज बहन जी को आया। फिर एक दिन मेरे पेट में बड़ी दर्द हुई, तो उन्होंने फोन किया कि ऐसे ऐसे कमलेश बहन के बहुत दर्द है, अब कहाँ लेके जाएं, उनके घर वाले ना मिल जाएं। तो राज बहन जी कहते मैं आती हूँ। मैं आई तो मैं योग में बैठी थी। तो योग में बाबा ने मेरे को बोल दिया कि बच्ची तू 8 घंटे योग कर। मैं 8 के 10 घंटे करती बैठी रहती थी उनके रूम में। तो बस बाबा तू ही मेरा है, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है, तू जो करना है वो ही सही करना, और कोई नहीं कर सकता। बस यही 2-3 संकल्प करती थी। तो 8 घंटे में तो क्या 10 घंटे योग किया। तो बाबा ने मेरे को दिखाया, देख बच्ची हमारा बीच वाला कमरा था, तो जादू टूने वाले बैठाए हुए थे, वो ऊपर बैंगन उसने टंगा हुआ था, नीचे आग जलाई हुई थी। बैंगन कहते जैसे सुकड़ता जाएगा ना उसके पेट में दर्द पड़ेगी। तो जैसे जैसे मैं योग करती गई मेरे को आराम आता गया, कोई दवाई नहीं दी। और पहले राज बहन जी ने मेरे को 3-4 दवाइयां दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाबा के कहने पर फर्क पड़ा। और फिर जैसे जैसे बाबा कहते थे मैं वैसे ही करती थी, बिल्कुल एक्यूरेट होगी। फिर कहते आपके घर वाले कहीं इधर ना आ जाए, जादू टूने वाले सच भी कई बार बता देते। वो फिर मेरे को किसी गांव में, कृष्णपुरा गांव में भेज दिया। वहां वो लड़का था, लड़का जो था वो कुछ और नजर वाला था। मैंने देख लिया बाबा नजर का ऐसा ही था, लेकिन वो गीता पाठशाला चलाता था। अच्छा। पर मैं उसके पास नहीं रहती थी, बेशक उसके पास रखा। एक माता आती थी, मैं कहा माता जी किसी लड़के के पास रहना अच्छा नहीं है। कहते क्यों, लड़का अच्छा नहीं लगा? मैं कहा अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन मैं आपके पास ही रहूंगी। कहते दादी ने तो आपके पास, उनके पास रखा है। मैं कहा बेशक उनके पास रखा है, मेरे को बाबा कहते इधर नहीं रहना है। अब मैं क्या बोलूं, मैं कुछ और तो बोल नहीं सकती। अव्यक्त सिग्नल आपको मिलते रहे, वही आपको एक प्रकार रास्ता दिखाता गया। फिर मैं माता के पास ही,
तो 4-5 दिन रही, उधर ही सोना, उधर ही बैठना उठना। वहाँ की लड़कियां थी वो मेरे पास आती थी, हम कभी खेतों में चले जाते थे, फिर उनको मैं ज्ञान सुनाती थी। तो माता ये कहते हैं कि आप उधर क्यों नहीं रहते हैं? मैं कहा पता नहीं, बाबा कहते उधर नहीं रहना। अब मैं बाबा का कहना मानूं या किसी और का मानूं? तो फिर 8-10 दिन बीत गए ऐसे ही। फिर एक बहन आई तो कहती आप उधर रहते हो। फिर उसको मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, कहते बहुत अच्छा किया आपने। फिर कहते हैं कि अच्छा ये बेचारी क्यों इधर उधर खज्जल हुए। फिर मेरे को मोगा ले गए सेंटर पे। फिर 2 दिन उधर रही। तो 2 दिन के बाद कुशलता बहन कहती है कि सुनो, मैं आपको ठहरो, मैं उसको फ़ोन करती हूँ, तो मैं आपको लुधियाना छोड़ आती हूँ। मैं लुधियाना कौन है? कहते कोई है। फिर लुधियाना एक आलू वाली मैजिस्ट्रेट थी, उनके घर में छोड़ के आए। उनके बहन के लड़के बड़े गुंडे बदमाश। मैं कहा मेरे को कहाँ छोड़ के गए यार। तो मैं सुबह निकलती थी, खाना पीना बनाना अपना भी उनका भी। तो वो भी 1-2 फुल्का ही खाते थे, मैं भी 1-2 फुल्का खाना। दोपहर को उन्हें आना तब उनके सामने बनाना, नहीं तो उसने मेरे को शिव बाबा का चित्र लगा दिया हुआ था। बस कमरा था जो, मैं उसी में ही रहती थी। एक दिन उनका लड़का आया, भांजा, दरवाजा खड़खड़ाया, दरवाजा खड़का ही जाए, मैंने खोलिया। फिर मैं कहा खड़का रहे हैं, और उस दिन वो घर में गई थी, वो जलंधर गई हुई थी। तो कहते बच के रहना। मैं कहा अच्छा। जैसे खड़काई जा रहे हैं, तो मेरे अंदर आया, खोल के इनको पूछूं तो सही तू कौन होता है दरवाजा खड़काने वाला। पर जैसे ही मैंने कुंडी ऐसे की ना, तो बाबा ने जैसे मेरे हाथ ही पकड़ लिया। वो कुंडी ऐसे हुई नहीं, नीचे नहीं हुई, तो खड़का के चला गया। दूसरे दिन जब मैं 6 बजे बाहर निकली, तो दूध वाला आया। दूध वाले ने डोल पकड़ा हुआ, कहते दीदी मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, आप तो देवी हो, लक्ष्मी हो। मेरे को ऐसे आपने सपने में आज दिखाई दिए, जो इन गुंडों से बची हुई हो। मैं कहा क्या बोल रहा। फिर जब 10 बजे तो आलू वालिया भी आ गई, वो भी आ गए बाहर। तो कहते हैं आज से ना इनको मैं ना देवी वैष्णो मानता हूँ। कहते क्यों? कहते मेरे को ना दर्शन हुए हैं इसके, ये देवी है पूरी। फिर तो वो बड़ी खुश हुई। वो कहे भी हूं तू मेरी बच्ची बन जा तो इत्थे रह। मैं कहा मैं इत्थे रहने वास्ते थोड़ी जीवन दिया, मैं तो जीवन दिया बाबा के घर में रहने के लिए। फिर चंद्रमणि दादी ने बुला लिया, मेला लगा हुआ था चंडीगढ़ में, बहुत बड़ा मेला था। तो वहां दादी प्रकाश मणि गए हुए थे। अच्छा। तो जिस माता ने मुझे निकाला था वो गई जाके, दादी के पांव पड़ गई। कहती दादी एक कन्या है, इस समय बहुत सहन कर रही है और गुंडे बदमाशों के बीच में रह रही है, तो उसको बचाओ। दादी कहते हो कौन है? फिर चंद्रमणि दादी बोल उठी, कहते ऐसे ऐसे लड़की। प्रकाशमणि दादी कहते अभी माता तू जा, अभी उसको लेके आ। अच्छा। तो मैं गई हुई थी, घूम रही थी, दोपहर का टाइम था 1 बजे। मैं कहा माता ही कैसे आ गए इधर? बहुत बड़ी कोठी थी, डर लगता था रहने के। तो फिर कहते तेरे को ना दादी ने बुलाया। मैं कौन सी दादी ने? कहते प्रकाशमणि दादी ने। मैं कहा ठीक है। क्योंकि आप देखी थी, यहाँ आई थी ना मधुबन, तो उस समय दादी प्रकाशमणि ने आपको बोला था कि ये बच्ची ज्ञान। हाँ जी। तो कहते उसको लेके आओ, मैं उस बच्ची को देखना, वो कौन सी बच्ची है जो इतना सहन कर रही है और घर से अच्छे घर की है, और फिर घर से निकल गई है, लोगों के बर्तन कर रही है साफ, उनको लेके आओ। उसी समय दादी ने मुझे इतना गले लगाया और दादी की आंखों में आंसू आ गए। दादी की आंखों में आंसू आ गए कि इतना कुछ सहन कर रही है। तो फिर दादी ने कहा इसको जो चीज चाहिए वो दो। फिर दादी ने मेरे को पेस्ट है, मैं कहती थी मैं ना किसी से कुछ मांगती नहीं थी, जो है ठीक है, उसी में नमक तेल के साथ गुजारा कर लेती थी। दादी कहते इसको पेस्ट दो, इसको रुमाल दो, इसको टॉवल दो, सब कुछ उन्होंने खुद ही कहा दो। तो मैं कहूँ वाह बाबा कमाल है आपकी। और मैं 3 कपड़ों में से निकली हुई थी, और एक बाबा ने देखो युक्ति रची, एक नीचे का सूट डाल लिया, एक ऊपर डाल लिया, 2 सूट, तो उसी से गुजारा करती रही इतने साल। और एक कोई शाल था। अच्छा, कितने साल आप संघर्ष में रहे आप? 3 मास। और
दिसंबर में फिर मेरे को ले आए। नहीं, दिसंबर में निकली थी और मार्च में मेरी मेला जब लगा था। 3 महीना आप मतलब लास्ट मार्च थी। फिर दादी कहते हैं, अचल बहन जी डर गए, कहते हैं ये चलो दादी ठीक है, इनको बुला लिया, बहुत अच्छी बात है, इनको भी किनारे भी करो, नहीं तो मेले में गड़बड़ ना हो जाए, इनके घर वाले ना आ जाए, जगह जगह ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अभी तक 3 महीने से घूम रहे थे वो? घूम रहे थे वो, सब जगह घूम रहे थे, कभी कहीं थे। कहते अभी उन्होंने इधर भी जरूर आना। तो उनको किसी ने बताया हुआ था कि मेला वहां लगना है और वो जरूर आएगी, तो आप उधर जाना। अच्छा। वो आ गए। मेरे को रातों रात दादी ने निकाल दिया, तू अमृतसर जा, बस में बिठा दिया। कहाँ मैं कहीं जाने वाली कल्ली नहीं, और कहाँ बाबा ने मेरे को कहाँ कहाँ चक्कर लगवा दिए। तो रात को मैं 11 बजे पहुंची, 10-11 बजे। मेले में रखा नहीं है बात? नहीं रखा। मेरे को सब कुछ दे दवा के ना, फिर उधर मांगना नहीं पड़ेगा, मांगती नहीं है। मेरे को अमृतसर भेज दिया। राज बहन जी बड़े खुश, उमा बहन जी बड़े खुश हैं, ये इधर आएगी, ये तो बच गई है। फिर दादियों ने कहा मैं अमृतसर भेजी है। क्यों भेजी है? मैं इधर रखनी थी, पर मेला लगा हुआ, आपने गमसान, कहते हमारी बेटी है तो हमें के तो अंदर से आग लगी हुई है ना, कि हमारी बेटी नौजवान कहाँ चली गई है, कोई भी कुछ हुआ नहीं, कोई कुछ हमने कुछ बोला नहीं, कहाँ चली गई है। दादी कहते कोई बात नहीं, आपकी बच्ची मिल जाएगी, ऐसा नहीं सोचना, तो जाओ आप वहां से ले आओ। और मैं पहुंची तो 2-3 घंटे के बाद वो भी पहुंच गए, क्योंकि दादी ने बता दिया था कि वहाँ है। हाँ, लारेंस रोड में। तो गए भाई और भाभी, बाकियों को घर में भेज दिए, जाओ आप, हम दोनों पहले मिल के आते हैं कि वही है कि या कोई और है। जब गए फिर अंधेरा हो गया था, 12-1, तो कहाँ जाना था। तो राज बहन जी ने कहा चलो इधर ही सो जाते हैं। एक दिलीप भाई जो अभी मधुबन है, उनके कमरे में उनको सुला दिया। सवेरे 5 बजे दिलीप भाई जो अभी 92 इयर्स के हैं वो? हाँ जी, हाँ जी, ज्ञानामृत में। हाँ जी, बहुत है, वो वहाँ लंबी उम्र रहते है। थे। जी। तो कहते अभी कहाँ है हमारी बहन, बुलाओ उसको, नहा धो के क्लास में जाना था। तो मैं, दादी कहते, वो राज बहन जी कहते पहले जब बाबा के कमरे में हो या, तो मैं इनके से बातें करती हूँ। तो मैं गई तो बाबा ने तो मुझे बिल्कुल ना कर दी, बच्ची बिल्कुल नहीं जाना। बस ऐसे किया तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने आके बताया ऐसे ऐसे, कहते अच्छा बाबा ने बताया, फिर तो नहीं जाना। वो कहते कहाँ है? मैं सामने गई। क्या बात है, 3 महीने बाहर रही, तेरे को जरा नहीं आया? माँ कैसे होगी, बाप कैसे होंगे, भाई भाभियाँ क्या क्या करती होंगी। मैं चुप, मैं नहीं बोलती। मैं कहा बाबा तू ही जो करना कर। फिर कहते चल घर। मैं कहा मैं नहीं घर जाऊंगी। भाभी कहते क्यों नहीं जाएगी? मैं कहा महात्मा बुद्ध घर से निकल गया था ना, वो दोबारा घर नहीं गया, तो अब मैं भी निकल गई हूँ तो दोबारा घर में क्यों जाऊँ। अच्छा, ये जवाब था आपका? जवाब मेरा। तो भाई कहता है तू कोई महात्मा बुद्ध है? मैं कहा मैं महात्मा बुद्ध से भी ऊंची हूँ। ये बात सही है। उनको गुस्सा आया तो कहता है, पहले प्यार से बात कर रहा था, फिर गुस्सा आ गया। कहता है ऐसा है, मैं चोटी से पकड़ के आपको घसीट के ले जाऊंगा। बड़ा भाई तो राज बहन जी पास ही थे, उमा बहन जी पास थे, एक और बहन थी, 3 बहनें थी। तो कहते हैं कह रहे हैं तो चले जा, उनके सामने जानबूझ के अंदर से कहे पे नहीं जाना। तो मैं कहूँगा ये अच्छा। भाई कहता जाना कि नहीं जाना? मैं कहा नहीं जाना। कहते नहीं जाना? मैं कहा नहीं जाना। भाभी कहते सचमुच नहीं जाना? मैं कहा नहीं जाना। मैं 3 बार यही जवाब दिया। तो राज बहन जी ने क्या कहा, कहते हैं देखो भाई जी, इस समय आपने इतना कष्ट दिया, इस समय वो भी तंग है, वो जगह जगह खज्जल होके आई है, उसका मन दुखी है, इसलिए इसको मत कहो, आप चले जाओ, वीरवार आना। उस दिन संडे था। कहते वीरवार आना तो भोग भी लग जाएगा, हमारी दादी भी बड़ी आ जाएगी जिन्होंने आपको भेजा, तो वो ले जाएंगे। कहते ले जाएंगे, फिर चल पड़ेंगे, भेज देंगे आप। कहते हमने थोड़ी भेजना, हो तो उसकी मर्जी है ना, हम तो भेज रहे हैं आपके सामने, आला टोकरी जा। फिर वीरवार आए तो फिर तो बड़ा आ गया परिवार, सारा ले दे के सब सारे आ गए, भाई भी, भाभी भी, ले जाने के लिए पिताई, 3 गाड़ियां आई। कहते अभी तो लेके इसको जाना है। तो दादी ने मेरे को इशारा किया, फिर बाबा से पूछा। बाबा कहते जाना है पर वहां रात नहीं रहना। जाना है पर वहां रात नहीं रहना? उस घर में रात नहीं रहना।
अच्छा। मैं कहूँ अब मैं फंस गई बाबा, या तो मेरे को कोई रास्ता बताओ, घर में जाऊं और रात कहाँ रहूंगी मैं। सही बात है। तो आश्रम में तो मुझे जाने नहीं देंगे। कितने घंटे का रास्ता था वो? 1 घंटे का। 1 घंटे का, ओके। तो मेरे को ले गए। तो कहते तेरी कोई ख्वाहिश है? मैं कहा मेरी ख्वाहिश है, मैं अप्रैल में, मार्च महीना था ना, अप्रैल में मधुबन जा रहे हैं सारे, मैंने भी जाना है। कहते कोई नहीं, तेरे को भेज देंगे, तेरे को रोज क्लास करने के लिए गाड़ी में मैं ही लेके जाऊंगा और लेके आया करूंगा। जो तू बनाएगी, जो तू तेरा दिल करेगा तू बना, और हम नहीं रोकेंगे। घर में रहा। मैं कहा मैं नौकरी भी नहीं करनी। कहते नौकरी क्यों नहीं करनी? लोगों को नौकरी मिल नहीं रही, तेरे को मिली हुई है। मैं कहा मैं करनी नहीं नौकरी, मैं कह दिया ना नहीं करनी बस। कहते अच्छा फिर नहीं नौकरी करनी, घर से निकलना नहीं है, तेरे को सब पैसे जो भी है 5 भाई मिल करके तेरे को पैसे देंगे। उन दिनों में तो 5-5 हजार बहुत था। सही बात। तो कहते ठीक है। मैं कहा मैं अपने दिल से सोचा बच्चों ठीक तो नहीं है, पर वापस आऊंगी कैसे। फिर घर में गए तो 10 बजे लेने गए, 12 बजे हम पहुंच गए हैं, जाके खाना पीना बनाया खाया। फिर वो सारे खुश थे। मैंने पूछा माता जी को, मैं माता जी को ही ज्यादा बात करती, भाइयों से नहीं करते थे। माता जी जैसे आप रो रहे हैं, ऐसे जिसने ज्ञान दिया वो भी बेचारी बड़ी रो रही है, जैसे बाबा ने टच किया। तो कहते फिर? मैं कहा मैं ना पठानकोट उनको जाके मिल आती हूँ, सवेरे आ जाऊंगी। इमोशनल। ते माता ही कहते फिर तू दौड़ जाना है। मैं कहा नहीं मैं नहीं दौड़ती, मैं प्रण करके जाऊंगी, मैं इधर ही आऊंगी। मेरे को तो रात ही काटनी थी ना, अब रात काटूं कहाँ। मैं कहते अच्छा जा। तो भाई कहते कहाँ तैयार हो रही है? वो कहते वो माता बेचारी बड़ी रो रही है, राज भी कह रहा था बड़ी रो रही है, तो चल उसको मिल आए। मैं गई, मैं जा करके माता जी को मिली। माता जी कहते कैसे छूट के आई? मैंने बताया। कहते अच्छा। मैं रात रही, खाना पीना खाया। मैं कहा उसको विश्वास भी उनको दिलाना है ना। माता जी कहे नहीं आज रह कल जाए। मैं कहा ना जाना तो अभी जाना। सवेरे नाश्ता किया और उसने साथ भी बांध दिया, भी बनाना ना पड़े। चली गई, उनको विश्वास हो गया भाई आ गई है बेटी घर में। भाइयों को भी विश्वास हो गया। भाई प्लान बनाने लगे, इनके नाम पे मकान लगा देते हैं, ये कर देते वो कर देते। मैं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बंटवारा के लिए, घर के बंटवारा? नहीं बंटवारा नहीं किया, वैसे ही कहते सारी आपके लिए कुछ सारी कोठी तेरे नाम लगा देते हैं। लालच देने लगे ना, ये जाए ना धन संपत्ति का। वो 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आया। मेरा मन हो कि मैं जहां से निकलूं, कैसे निकलूं कैसे निकलूं। बाबा ने बताया एक ही रास्ता कि तू अमृतसर जा। मैं माता जी को कहा, मैं हाँ माता जी देखा इतने दिन हो गए आए, तो मैं अपने बड़े दीदी को मिल के आऊँ। माता जी कहते तो फिर तू आएगी नहीं? पक्का आ जाऊंगी, अभी मैं पठानकोट से नहीं आई। कहते ठीक है जा मिल आ। तो फिर 2 दिन लगा के आ जाएंगे। मैं जब अमृतसर पहुंची, चंद्रमणि दादी दूर से ही मेरे को ऐसे बाकी पहनी, मेरा बिछड़ी हुई बच्ची मिल गई। कहते देख ले, मेरे को पता था कि इन्हें आना तो इधर ही है दौड़ के। तो अभी कैसे आई? पूछ के आई ना। मैं कहा हाँ जी। माता जी ने छुट्टी दे दी। मैं कहा भाइयों ने भी छुट्टी दे दी, माता जी ने भी छुट्टी दी। कितने दिनों की? मैं 2-3 दिन की। मैं 4 दिन रही। 5वें दिन उन्होंने जाना था कुल्लू। मैं कहा दादी मेरे को भी कुल्लू ले जाओ। तो कहते कि तेरे को कुल्लू क्यों ले जाएं? मैं कहा मैं भी उधर जाना चाहती हूँ, उधर पहुंचेंगे नहीं। कहते अच्छा तू घर चिट्ठी लिख। मैं कहा क्या लिखूं? तू लिख के मैं कुल्लू जा रही हूँ, आपका क्या विचार है, मैं जाऊं कि ना जाऊं? अच्छा घर वालों से छुट्टी? घर वालों को। कहते फिर हम नहीं फंसेंगे ना। मैंने लेटर लिखा, कोई उत्तर नहीं आया। कहते उत्तर आ जाएगा। क्या उत्तर आता है? नहीं आएगा तो तू चल पड़ी। उत्तर आया ही नहीं। अच्छा। वो दिन ते आज दा दिन घर में गए ही नहीं। अच्छा तब से छुट्टी मिल गया? तब से छुट्टी मिल गई। पर ये है कि फिर चिट्ठी भी चाहिए ना। फिर मेरे को वापस जब जाना था ना, फिर उन्होंने कहा कि घर वालों को बुलाओ। मैं कहा घर वाले नहीं आएंगे, वो बड़े कट्टर है। दादी कहते अच्छा हम बटाले जाते हैं। फिर अचल बहन जी, फिर ये अपने चंद्रमणि दादी, फिर एक दिनेश भाई था, फिर एक राज बहन जी, सरला बहन जी, ये 4-5 गए हम। घर वालों को मैं गई बुलाने, वो आ गए। उनको था कि ये घर में ही रहेगी। मैं कहा दादी ने आपसे कुछ बात करनी है। तो कौन जाए? मैं कहा सारी, बड़ा भाई, बड़ी भाभी, माता जी और पिताजी, ये चारों गए। तो दादी ने कहा देखो मैं आपको एक बात बताऊं,
ये लोगों के बर्तन साफ इसने किए, लोगों की रोटियां पकाई। तो भाई रोने लग पड़ा उसी समय, आंसू बहाने लग पड़ा। कहते घर में नौकर और ये लोगों की जाके नौकरी करती रही। तो कहते क्यों करती रही? आप लोग इसको तंग करते हैं, तंग करके चले गए। अभी वो चाहती है ब्रह्मा कुमारी बने, तो हमने तो आपके सामने पेश कर दी। अभी ये दोबारा चली जाए तो हमारा कोई दोष नहीं है, तो यार लिख दो तो हम आश्रम में रखेंगे, कम से कम सेफ तो रहेगी। दादी का कहने का देखो तरीका कैसा था। एकदम पिताई ने भी हाँ कर दी, माताई ने भी हाँ कर दी। और भाई कहते एक ही एक हमारी बहन है, तो वो भी ब्रह्मा कुमारी बन जाएगी। तो कहते गी नहीं करना, आप लिख के दे दो तो फिर हम जिम्मेवार बनेंगे, नहीं तो हम नहीं जिम्मेवार बनेंगे, जहां मर्जी आपकी लड़की जाए। चंद्रमणि दादी ने कहा। फिर तो चारों ने लिख दिया, साइन कर दिए, बस फिर तो रोए भी बड़े। सुकून मिला आपको? बहुत सुकून बहुत मिला। आखिर बाबा ने जो राय दी वो होके रहनी थी ना। तो फिर उस दिन के बाद फिर नहीं रोका। फिर कहते ठीक है जब आ मर्जी। जब फिर चंद्रमणि दादी मुझे जबरदस्ती भेजते थे, जा घर में होके आ, जा घर में, आज भैया दूज है, बटाले बहुत मनाते हैं, जा होके आ। वहां की बहनें जाती थी, मुझे जबरदस्ती साथ भेजते। मैं घंटा 2 घंटे वहां बैठना, फिर आश्रम में आके रात रहना, वहां ही खाना पीना। फिर माता ही रोते थे, एक की एक और बेटी रह गई थी, ये भी नहीं आती जाती। मैं कहा माता जी आऊं जाऊंगी, जब रोएगी नहीं तो। ये प्रतिज्ञा करवा ली है, जब रोगी नहीं तो आऊंगी। फिर 1-2 बारी 2-3 बारी गई। बुलाते हैं अभी भी, जिंदा है? हाँ नहीं, माता ही पिता ही चले गए, बाकी भाई भाभी का बुलाते हैं, उनके भतीजे भतीजियां मिलने आते हैं हमारे को। अच्छा, तो उन्होंने सेंटर बना के भी दिया अलग से? नहीं सेंटर नहीं बना के दिया, सेंटर कहाँ बनाएंगे, नहीं आपको बता रहे थे चलते ही नहीं है। तो मैं तो फिर धर्मशाला, फिर दादी ने मेरे को भेज दिया ना धर्मशाला में, आप वहाँ सेवा करने लगे? अभी धर्मशाला सेवा कर रहे। तो कुछ घर से कुछ सहयोग उन्होंने नहीं किया? नहीं जैसे देते हैं तो सहयोग मिलता जितना है। उनके मर्जी। आपको कोई डिमांड नहीं होता है? नहीं मेरी डिमांड कोई नहीं होती, मैं नहीं कुछ भी मांगती। वो कहती है भाभियां जो दिल करे हमारे को बोलो। मैं कहा मेरा बैठा है ना बाबा, मैं क्यों आपसे मांगू। सही बात। तो फिर वो पैसा 14-15 हजार दे देते हैं, 20 हजार भी दे देते हैं। तो मैं कहती हूँ बाबा की भंडारी में डालो। हाँ सही बात है, बाबा याद आएगा उनको भी। चलो जो मारते थे विरुद्ध थे, लेकिन वो लाइन पे तो आ गए हैं ना। अब खुद ही कहते हैं रास्ता ही ठीक है, हमने बहुत पाप किए आपको। अच्छा समझते हैं, महसूस कर रहे हो? महसूस करते। तो परिवार से कितने लोग ज्ञान में आए अभी? आपको ज्ञान में नहीं है, अभी भी ज्ञान में नहीं है, लेकिन अच्छा समझते हैं, अच्छा मान रहे हैं, लेकिन अच्छा बनने की इच्छा। हमारी लड़की तो एक लक्ष्मी देवी बन गई है, अच्छा ऐसा मानते हैं वो। पर अभी कुछ बोलते नहीं है। अच्छा बुलाते हैं, मान आदर करते हैं, पर ज्ञान में नहीं है, वो उनका पार्ट नहीं होगा। मैंने तो अपनी तरफ से बथेरा सुनाया। सही बात है दीदी। जैसे कि उस समय जो है दादियों की आप साथ में पली बढ़ी, और आज दादी नहीं आ रही है, 2017 से बाबा भी नहीं आ रहा है, दादियां भी नहीं है, यज्ञ में मैंने एक प्रकार से सुन्न पना है। तो कितना आप खुद को कमी महसूस कर रही हो दादियों के या बाबा के बिना? क्या पहले भी वही फीलिंग है, अभी भी वही फीलिंग है? जैसे गीत में है ना, वो दिन निराले थे, ये दिन भी बहुत प्यारे हैं। तो क्या महसूस करती हो इस समय? आज 2026 चल रहा है। महसूस करते हैं कि बाबा हमारे साथ है, तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। दादियां जब साथ थी तो भी बहुत अच्छा था। अब दादियां नहीं रही तो दादियों को याद तो करते हैं, उनके ये कर्तव्य थे, ये उनके देखो कंजूसी से चलती थी, और हर एक को ठीक रीति से चलाती थी। जितना हो सकता था दादियां देखो अपने ऊपर इतना खर्चा नहीं करती थी। तो मैं भी ऐसे समझती हूँ कि मेरे ऊपर इतना खर्चा ना हो, नॉर्मल जैसे खाना खाना पीना वो तो है, बाबा ने खुला दिया हुआ, कमी नहीं कोई छोड़ी हुई। लेकिन अंदर से सोचती हूँ जब बाबा हमारे साथ है तो फिर किसकी परवाह है। एक नामी एक अनामी, एक का नाम। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं रख सकता हूँ कि आपके पास कोई विघन परिस्थिति मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, मैं पूछता रहता हूँ, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक बनी बनाई आपको एक अव्यक्त सिग्नल जो मिलता है संकल्पों के, कि आप बच्चे ऐसे करो, वो सिग्नल ही आपका सुरक्षा कवच है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और वो विघ्न विनाशक का एक आपको टीका लगा हुआ है
कि ये विघ्न आ रहे बच्चे, इस रास्ते पे अपने आप को सेफ कर लो, बाबा सावधान कर देता, सावधान कर देता है। दीदी आपकी हॉबी क्या है? हाँ, मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक है। अच्छा, जो जैसे विज्ञान बाबा की बुक होती है, ये पढ़ूं इसमें क्या क्या है, बाबा के क्या है, दादियों के क्या है, वो मैं पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। अंदर लक्ष्य होता है आगे बढ़ूं, कुछ ना कुछ करूं। एक शब्द आता और है, दूसरा मेरे को शांत रहना अच्छा लगता है। मैं शांत रहूं, शांत में रह करके बाबा की याद मेरे अंदर रहे बस, लेकिन और किसी की याद ना रहे। ये शांति में निद्रा का प्रवेशता होती नहीं, नींद कभी नहीं आती है, चाहे मैं 2 बजे उठ के बैठ जाऊं, अच्छा, मेरे को कभी नींद का आभास नहीं होता है। चंद्रमणि दादी भी यही कहते थे, कहते कमलेश बहन को योग में बिठाओ, ये कभी नहीं सोती। क्या बात, चाहे 2 बजे उठ जाऊं, चाहे मैं 12 बजे सो। अभी आजकल भी मुझे यहाँ भी पता नहीं क्या बात है, जहाँ मैं जब से आई हूँ 12-1 बजे तक नींद नहीं आती है। तो योग में बैठी रहती है? 2-2:15 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा, 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट, तो फिर मैं लेट जाती हूँ। अच्छा। 2-2:15 नहीं उठती हूँ, मैं लेट जाती हूँ। मैं कहती हूँ थोड़ी नींद आए, शरीर भारी ना आए, पर मुझे कुछ नहीं होता। ये बाबा की कमाल है। और फिर 3:15 3:30 तो उठ ही जाती हूँ। इसी से कनेक्टेड एक सवाल है दीदी, बाबा कहता है अशरीरी अवस्था, ये अशरीरी अवस्था की परिभाषा क्या है? आप अपने अनुभव से सुनाएं। अशरीरी अवस्था की परिभाषा यही है कि बस इस देह को भूल जाओ, देह की दुनिया को भूल जाओ, किसी चीज में आसक्ति नहीं है तो याद भी नहीं आएगी एक बाबा के सिवाय। कभी कभी ऐसा होता है, हम बाबा के बच्चे बने हैं तो तभी तो हम इतनी ऊंच पदवी पाएंगे। फिर कभी स्वर्ग की तरफ ध्यान चला जाता है, कभी सूक्ष्म वतन में ध्यान चला जाता है। तो मैं अपने मन को ना बिजी रखती हूँ। जैसे कभी कोई बात हो जाती, कोई कुछ बोलता है तो थोड़ा टेंशन हो जाता मुझे, थोड़ा। फिर कई बार अंदर मन होता है कि क्या करें, लेकिन जब फिर मेरा बाबा की तरफ ध्यान चला जाता सब भूल जाता। फिर मैं उसको रिपीट भी नहीं करती, भूल गया, हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, खत्म हो गया, वो दिन बीत गया। जैसे बाबा कहते हैं ना, बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा देते, फिर नहीं दुखी होती। आपने एक चीज सुनाया आपने अनुभव में कि वो जो झाड़ फूक वाला पेट में दर्द होता था, आपकी बाबा की याद में रहने से वो झाड़ फूक का प्रभाव नहीं पड़ा आपको? हाँ जी, जो बैगन लटकाया, हाँ, बाबा ने कहा ना 8 घंटे योग कर, तो मैं योग करती थी तो दिखाई देता था क्या था। वो जब मैं वापस घर में गई थी ना, तो तब मेरे को भाभी ने सुनाया था। मैं कहा ओहो, बाबा ने तो मेरे को वहां ही बता दिया था, झाड़ फूक वाला कोई किया आपको? भाभी ने बाद में बताया। पर मैंने उसको क्वेश्चन किया कि क्या घर में कुछ किया था? मैं जब चली गई थी, कहते आपको ने तो खुशी खुशी बताया ना कि आपको वापस लाने के लिए हमने क्या नहीं किया। फिर उसने एक्स्ट्रा एक ये बात बताई, कहते आपकी कमीज लेकर किसी ने कहा डंडे से मारो तो उसको पीड़ा होगी तो वो भागी आएंगी, तो वो तो आप भागे आए ही नहीं। तो मैं कहा फिर सच्चा कौन हुआ, भगवान हुआ कि वो हुआ? मैंने तंत्र मंत्र विद्या सब उसने कर लिए, कोई काम नहीं आया। बाबा बैठा था ना। सही बात है, जहाँ सर्वशक्तिवान है वहाँ कोई चीज कुछ नहीं कर काम नहीं कर सकता है। और इसी कारण है कि आप हर तरह से सुरक्षित रहें और अपने जीवन को सेफ रखते हुए आज यहाँ तक पहुंची हैं। आगे फ्यूचर प्लान क्या है दीदी? आप क्या सोच रही हो कि आगे हमारा यात्रा कैसी होगी? अभी तक तो सोचा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मतलब निसंकल्प, भविष्य को लेकर भी निसंकल्प? मेरे को कोई संकल्प नहीं, बहुत सुंदर, ना ही आता है। मैं कहती हूँ जो बाबा ने कराना है ना वो कराना ही है। बस ये आता है थोड़ा कि थोड़ी सेवा है ना वो बढ़े, थोड़ी कम है सेवा तो सेवा बढ़े। बाकी कई ऐसे हैं बाबा के घर में मधुबन के भाई बहन जाते हैं तो रहने के लिए जगह नहीं। कभी ये संकल्प आता है बाबा 7 एकड़ जमीन खाली पड़ी है वो दे दे, तो जो भी भाई बहन है वो जहाँ आके रहे। नहीं तो कहना पड़ता है ना कि खाना खिलाएंगे, तीनों टाइम अच्छा खाना खिलाएंगे, सब खातर सेवा करेंगे, पर भाई जी रहने के लिए जगह नहीं है, जिस कारण फिर बेचारे रह नहीं सकते। और आपकी तो शुभ भावना, आपकी आशा जरूर पूर्ण होगी दीदी। और नेचुरल है कि शुभ संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और आप समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए और अपनी बहुत ही गहरी बातें सुनाई जो दिल को लगने वाली है, जो समय समय पर लोगों को एक प्रकार से प्रेरणा देगी। आपकी ये वाणी
बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो हर एक को आते हैं, लेकिन बांधेली बनकर अपने जीवन को स्वतंत्र करना, आज हमारी कमलेश दीदी से इस जीवन गाथा में आप सुनेंगे कि कैसे कितनी भी परिस्थितियों होते हुए भी स्वयं को निर्विघ्न रखने के लिए इनको एक वरदान मिला, और वह है अव्यक्त सारे, जो आज हम मुरलियों में पढ़ते हैं। यह सिग्नल पहले से ही कई आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार के रूप में ब्रह्मा बाबा माँ जगदम्बा कराती थी। जैसे जैसे हम योग में रहते हैं, हमारा विराट रूप सबको लाइट और माइट का साक्षात्कार कराता है, और लोगों को नजर आता है ये देवी है, ये देवता है। ऐसे ही आप एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते।